पिछली क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, सारे तीन सही लग रहे हैं। टॉपिक तो बता दे कोई। कल क्या डिस्कस कर रहे थे? टॉपिक तो किसको याद है? अच्छा, प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है। शायद हम लोग सीम पोर्ट और नहीं नहीं, एपोप्लास्टिक पाथवे और शिम प्लास्टिक पाथवे डिस्कस कर रहे थे ना। ओके। तो चलो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हमने डिस्कस किया था कि कोई मान ले, लेट सपोज ये प्लांट है, थोड़ा सा हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, ये प्लांट है और ये प्लांट का रूट है, लेट सपोज। तो हमने देखा था प्लांट के रूट के में रूट हेयर सेल्स होते हैं ना। ये रूट हेयर सेल्स। तो ये जो रूट हेयर सेल्स होते हैं, ध्यान देना मेरी बात, हमने डिस्कस किया था कि ये जो रूट हेयर सेल होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स। कहां से? तो पता है हम लोगों को ना कहां से? सॉइल से, मिट्टी से उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना। और किस प्रोसेस के द्वारा करता है पता है ना आप लोगों को? बेटा प्रोसेस बताना। बाय डिफ्यूजन। प्योरली डिफ्यूजन के जरिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब पानी जो हमारा है वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा बेटा, तो उसके बाद क्या होगा, ध्यान दो, मान लो कि ये जाइलम है, ये जाइलम है। तो अब जो है पानी और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब हो गया है, वो जाइलम में जाने वाला है। ठीक है ना, यहां से जाइलम में जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, जो हमारा एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स है उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? फ्रॉम रूट हेयर सेल टू जाइलम। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हम लोग, फ्रॉम रूट हेयर सेल टू जाइलम ना। हम लोग पिछले क्लास में इसको डिस्कस कर रहे थे कि हमारा रूट हेयर सेल से जाइलम के पास में कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। हमने डिस्कस किया था दो तरीका है इसका ट्रांसपोर्ट होने का, दो रास्ता है। ठीक है ना। कौन कौन सा रास्ता है हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। पहले हमने डिस्कस किया था एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे ना। और जो दूसरा हमारा था, दैट वन वाज सीम प्लास्टिक पाथवे। ठीक है ना, सीम प्लास्टिक पाथवे। दो पाथवे था हमारा, एपोप्लास्टिक पाथवे और दूसरा हमारा सीम प्लास्टिक पाथवे। ठीक है ना। अब दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान दो। एपो का मतलब है बिना, किसके बिना? तो साइटोप्लाज्म के बिना, बिना साइटोप्लाज्म में गए हुए ट्रेवल करना। एपो का मतलब होता है विदाउट, एपो मतलब होता है विदाउट। ठीक है ना, विदाउट साइटोप्लाज्म, बिना साइटोप्लाज्म में अगर गए हुए वो ट्रांसपोर्ट होता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है बेटा। जबकि सिम का मतलब था टुगेदर, के साथ, किसके साथ? तो साइटोप्लाज्म के साथ। साइटोप्लाज्म में पानी गया, फिर उस साइटोप्लाज्म से होते हुए अगले सेल के साइटोप्लाज्म में गया, फिर उससे आगे अगले सेल के साइटोप्लाज्म में गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिम प्लास्टिक पाथवे। सिम का मतलब था टुगेदर। ठीक है ना, टुगेदर किसके? तो साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म के साथ अगर वो ट्रेवल करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग नाम देंगे सीम प्लास्टिक पाथवे। ठीक है ना। तो बेटा पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जाइलम तक तो एपोप्लास्टिक पाथवे जाता है, ठीक है ना, लेकिन कहीं एक जगह पे बैरियर है। वहां पे क्या होता है, कस्पेरियन स्ट्राइप डेवलप हो जाता है ना, जिस कारण से एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं हो पाता है। पहले ये मुझे बता, एपोप्लास्टिक पाथवे सेल के अंदर से होकर के जाएगा या दो सेल के बीच में जो गली है उससे होकर के जाएगा? सेल के बीच से जाता है या सेल के अंदर से होकर जाता है, ये मुझे बता। ओके, वेरी गुड। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बिटवीन सेल्स होता है, दो सेल के बीच से होता है ना, उसके बीच में जो गैप है उससे होकर के होता है। ओके। दूसरा पॉइंट बता, ये फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा या स्लो ट्रांसपोर्ट होगा? बता तो, फास्ट होगा या स्लो होगा? वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ओके। एक और चीज मुझे बता, यहाँ पे एपोप्लास्टिक जो पाथवे है वो किसके द्वारा प्रिवेंट होता है, किसके द्वारा क्लोज किया जाता है, किसके द्वारा प्रिवेंट किया जाता है? कास्पेरियन स्ट्राइप। वेरी गुड बेटा, प्रिवेंट बाय कास्पेरियन स्ट्रिप। ओके। अच्छा बताओ कि कास्पेरियन स्ट्राइप कहाँ पे प्रेजेंट है? कोई बताओ तो, कास्पेरियन स्ट्राइप कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेरी गुड अदिबा, हाँ ये है इंडोडर्मिस के पास में, इंडोडर्मिस के पास में। एक्सलेंट बेटा रेशमी। अच्छा बता तो कास्पेरियन स्ट्राइप किस चीज का बना हुआ होता है, किस चीज का बना हुआ है बेटा? एक्सलेंट।
ये है केमिकल का बना हुआ जिसको हम लोग नाम देते हैं सबरीन। वेरी गुड बेटा। चल ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट हमारा होता है प्लास्टिक पाथवे, लेकिन इंडोर एनिमल्स के पास में नहीं होगा। यही कारण है कि सिम प्लास्टिक पाथवे की जरूरत होती है। सिम प्लास्टिक पाथवे में जो हमारा जो नली होता है, जो एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बताना। वेरी गुड बेटा। प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब क्या, यहाँ पे सेम प्लास्टिक पाथवे करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है ना। और इस तरीके से साइटोप्लाज्म से होते हुए वाटर या मिनरल जो भी चीजें हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे और हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हमारे जाइलम तक पानी जो है वो पहुंचेगा। ठीक है ना। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना, जल्दी मुझे बता। नहीं ना। ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए जी, इसको हटाते हैं अपन। अब अपन डिस्कस करते हैं हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे बेटा, ध्यान दें। हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से जो प्लांट है उस प्लांट के रूट हेयर सेल के द्वारा, समझना मेरी बात, किस तरह से उसका रूट हेयर सेल जो है पानी को एब्जॉर्ब किया। ठीक है ना। और पानी एब्जॉर्ब होने के बाद अब कहाँ जा रहा है बेटा, ध्यान दी। पानी एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जा रहा है, जाइलम में जा रहा है। ठीक है ना। ये लेट सपोज जाइलम, हमने इसको जाइलम बना दिया, ये जाइलम। हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि कैसे वाटर जो है और मिनरल्स जो है, पानी और उसके साथ मिनरल्स, ठीक है ना, वो ये ट्रांसपोर्ट होकर के इस तरीके से जाइलम में गया है। ठीक है ना। ये हमारा जाइलम, लेट सपोज इसको हम लोग जाइलम बोलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये जो जाइलम है, इस जाइलम में पानी ऊपर चढ़ता कैसे। ये जाइलम और मिनरल्स जो है वो ऊपर में पत्ती तक जो लीफ होती है उस लीफ तक कैसे पहुंचता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लीफ है, ठीक है ना। इस लीफ तक जो पानी हमारा है वो कैसे ऊपर में जाता है। ठीक है ना। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे ये होगा कि अब जो है पानी को बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना है ना, रूट से लीफ तक जाना है। ठीक है ना। बेटा प्लांट में जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो ना, तो उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, ध्यान देना। प्लांट में जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ध्यान देना। प्लांट में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो, ओके, अगर प्लांट में कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो, देन इट इज सेड टू बी ट्रांसलोकेशन। मैं लिख देता हूं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब ट्रांसलोकेशन क्या है, तो बोल देना प्लांट में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है उसी को हम लोग ट्रांसलोकेशन के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस दो है, एक जाइलम से ट्रांसपोर्ट होने वाला और एक फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होने वाला। ठीक है ना। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस क्या, जाइलम, ओके। और दूसरा एग्जांपल लिख लेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस फ्लोएम। ठीक है ना। ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस जाइलम और फ्लोएम जो हमारा होता है उसको हम लोग बेटा क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। तो मुझे ये बता, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्लियर हुआ, या ट्रांसलोकेशन किसे बोलते हैं उसका मतलब क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी बताना। हम्म। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पहले डिस्कस करेंगे, या ट्रांसलोकेशन अक्रॉस हम लोग बोल सकते हैं, जाइलम जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलो पहले इसको सेव कर लेते हैं, ये अपना सेकंड नंबर पेज। ठीक है ना। इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद सबसे पहले जाइलम के क्रॉस कैसे हमारा ट्रांसलोकेशन होता है उसकी बात करते हैं। ओके। अब ध्यान देना बेटा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं। जाइलम से पानी हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, कभी ऐसा हो सकता है कि पानी ऊपर से नीचे आए, पत्ती से रूट में जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? हमें तो नहीं लगता है कि नहीं पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है, कहाँ से आएगा, ऊपर में पानी का कोई सोर्स थोड़ी है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे पानी हमेशा जो है ना ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना। लेकिन ये पानी जो चढ़ रहा है तो क्या ये केवल पानी है? नहीं, पानी के साथ साथ इसमें मिनरल्स भी तो मिला हुआ है ना। बेटा पानी और मिनरल्स जो आपस में मिला हुआ है ना, उन दोनों को मिला करके जो घोल बनता है उसको हम लोग सैप के नाम से जानते हैं, SAP, सैप। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब सैप क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सैप का मतलब हुआ पानी में जो घुल मतलब हमारा वाटर एंड मिनरल्स जो आपस में घुल गया, उसी को सैप के नाम से डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है, सैप ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, जो पत्ती है उसकी तरफ चढ़ रहा है।
चूंकि लीफ की तरफ ये चढ़ रहा है, इसीलिए इस घटना को हम लोग नाम देते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है ना, सैप का ऊपर की तरफ चढ़ना, एसेंट का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है ना, सैप का या जो हमारा पानी और मिनरल्स है उसका जो हमारा घोल है उसके ऊपर की तरफ चढ़ना। ठीक है ना, तो हम लोग अभी क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे जाइलम के अंदर में, एसेंट ऑफ सैप। ठीक है ना, तो मैं लिख लेता हूं असेंट ऑफ सैप। ठीक है ना, हम लोग असेंट ऑफ सैप जो है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। असेंट ऑफ सैप का मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ, यहां अपवर्ड बोल सकते हैं, अपवर्ड क्या, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, सैप। कहां पे, तो इन जाइलम, जाइलम में जो हमारा सैप है उसका अपवर्ड जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, उसी को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं बेटा, इसको हम लोग नाम देने वाले हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है ना, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है ना, कैसे होता है ये, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। आखिरकार ये जो प्लांट होता है 10-10 20-20 मीटर लंबा होता है, उसमें कौन सी मोटर फिट होती है कि पानी जड़ से ऊपर चढ़ जाता है, मैकेनिज्म क्या है। ठीक है ना, तो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है ना, इसके ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेल। ठीक है ना, एसेंट ऑफ सेल। ध्यान दो, पानी कैसे इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चले जाते हैं, इतने लंबे लंबे पेड़ पे चले जाते हैं, इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा साइंटिस्ट आया था। ठीक है ना, लेकिन सबसे जो फेमस हमारा साइंटिस्ट है उसका नाम है डिक्सन और जॉली। ठीक है ना, मैं नाम लिखता हूं, बाई डिक्सन एंड जॉली। ठीक है ना, ये दो साइंटिस्ट थे, दोनों दोस्त थे, इन दोनों ने पहली बार एक ऐसा थ्योरी दिया जो देखने के बाद लोगों लगा साइंटिस्टों को कि नहीं इनकी बात सही है, ऐसे ही वाटर का ट्रांसपोर्ट होता होगा, जो मिनरल्स हमारा है, सैप जो है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना, तो डिक्सन और जॉली जो है ना उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, मैं नाम लिखता हूं। ठीक है ना, गेव अ थ्योरी, गेव अ थ्योरी। इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, या इस मॉडल को, थ्योरी बोलना ज्यादा सही नहीं होगा, मॉडल में लिखना, गिव अ मॉडल। उन्होंने एक मॉडल, एक कॉन्सेप्ट दिया, लोगों को बताया कि भाई साहब इस मॉडल को देखो, इसी के जरिए पानी ऊपर चढ़ता। ठीक है ना, क्या है वो मॉडल हमारा, उस मॉडल का नाम है कोहेशन एडहेशन, ओके, ट्रांसपीरेशन, वर्ड पे ध्यान देना, ट्रांसपीरेशन, पुल थ्योरी, पुल थ्योरी। ठीक है ना, जो थ्योरी दिया गया दैट वन वाज नेम्ड एज कोहेशन एडहेशन। ठीक है ना, ट्रांसपीरेशन, पुल थ्योरी, कोहेशन एडहेशन, ट्रांसपीरेशन, पुल थ्योरी, इस थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम दिया गया बेटा, कोहेशन एडहेशन ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। ठीक है ना, तो भाई साहब ये कोहेशन एडहेशन ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी है क्या, शब्द को देखो, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो है कोहेशन, दूसरा है एडहेशन, तीसरा है ट्रांसपीरेशन, वर्ड को देखो, तीसरा जो हमारा है दैट वन इज ट्रांसपीरेशन, और चौथा जो वर्ड है वो हमारा है पुल, खिंचाव, खींचना, किसी चीज को खींचना, दैट वन इज नोन एज पुल। ठीक है ना, मतलब क्या, इस थ्योरी को जानने के लिए हमें कोहेशन जानना होगा, एडहेशन जानना होगा, ट्रांसपीरेशन जानना होगा, और पुल का मतलब तो तुम लोग जानते ही हो, उसका मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब होता है खींचना, अपने तरफ खींचना, उस घटना को बोलते हैं हम लोग पुल। ठीक है ना, तो चलो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले, कोहेशन एडहेशन ट्रांसपीरेशन, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ड को देख लेते हैं, कोहेशन का मतलब क्या है, एडिशन का मतलब क्या है, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है, पुल का मतलब क्या है। ठीक है ना, बारी बारी से डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले हम लोग कोहेशन की बात करते हैं। कोहेशन, देखो कोहेशन जो है ना एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है या अट्रैक्शन है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको हम बता दें, जैसे मान ले कि तुम चार भाई बहन है। ठीक है ना, तुम दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, एक दोस्ती या एक अपना रिलेशन है ना, भाई बहन हो, अच्छे से मिलजुल के रहते हो। मान लो किसी जंगल में तुम चारों भाई बहन मिल गए। ठीक है ना, कोई नहीं है वहां पे, केवल तुम चारों हो, तो तुम चारों के बीच में कितना अच्छा एफिनिटी होगा, अभी एक दूसरे का बाल नोच रहे होगे, एक दूसरे का किताब फाड़ रहे हो, एक दूसरे को मारपीट कर रहे होगे, लेकिन जैसे ही अकेले मिलोगे एडवर्स कंडीशन में तो एक दूसरे के साथ हो जाओगे ना, सब एक भाई बहन हो, एक ही जैसे हो, एक साथ रहोगे, बहुत अच्छे से रहोगे, ये कोहेशन है। ये जो अट्रैक्शन लगा एक तरीके के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन लगा उसको हम लोग बोलेंगे कोहेशन। ठीक है ना, वैसे ही एडहेशन भी मैं यहीं पे डिस्कस कर लूँ।
ठीक है ना। एडहेशन, एडहेशन का मतलब क्या होता है? जंगल में तुम गए, दो ही इंसान है, एक तुम यहाँ के हो, एक अफ्रीका का है, युगांडा से आया है, एकदम काले काले, लेकिन वो भी आदमी ही है। तो तुम दोनों हो तो एक जैसे नहीं, वो अफ्रीकन है, तुम कहाँ यहाँ के हो, कभी तुम लोग एक दूसरे को देखे भी नहीं होगे, लेकिन फिर भी चूंकि तुम दोनों ही वहां पे केवल हो, बचना है, तो क्या करोगे? दोनों आपस में अट्रैक्शन तुम दोनों के बीच में होगा कि नहीं नहीं तुम भी आदमी हम भी आदमी है, दोनों आदमी बच के रहते हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे दो डिफरेंट तरीके के जो इंडिविजुअल है उसके बीच में भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन ना। तो अगर सेम तरीके के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कोहेशन। जबकि अगर डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल के बीच में हमारा अगर अट्रैक्शन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडहेशन। जैसे यहाँ पे देखो, एक मॉलिक्यूल है ए, ठीक है ना, और उसके बगल में एक मॉलिक्यूल और आ गया ए, ठीक है ना। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या करेगा, एक उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, जिस कारण से वो एक दूसरे को खींचेगा, वो इसको ऐसे खींचेगा और ये एक दूसरे को ऐसे खींचेगा, ठीक है ना। और इस तरीके से दोनों के बीच में जो फोर्स लगा उस कारण से दोनों साथ साथ रहना चाहिए। इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग कोहेसन फोर्स, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा फोर्स हमारा है, तो बोल सकते हैं इसके बारे में हम लोग फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ क्या, मॉलिक्यूल। अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में हमारा फोर्स लगे देन इट इज सेड टू बी कोहेशन, ठीक है ना बेटा। लेकिन अगर मान लो एक मॉलिक्यूल ए है, उसके बगल में बैठा हुआ है रामलाल बी, ठीक है ना। तो है तो दोनों डिफरेंट, बट ये दोनों चूंकि कांटेक्ट में है, जिस कारण से ए जो है उसको खींचेगा तो बी इसको खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा दोनों के बीच में ना। और यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा ए और बी के बीच में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग बोलेंगे एडेशन फोर्स ना। कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा फोर्स लगे देन इट इज सेड टू बी व्हाट, एडहेसिव फोर्स या एडहेशन के नाम से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। कोहेशन और एडहेशन। चल अगर ये चीज क्लियर हुआ तो मैं कुछ पूछता हूं, तुम मुझे बताना, ठीक है ना। ध्यान दे, अच्छे से बताना। ये पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, और ये वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों चिपका हुआ है। कौन से फोर्स के कारण दोनों आपस में चिपका हुआ होगा? कोहेशन या एडेशन? बताना मुझे। पानी का जो दो मॉलिक्यूल है आपस में, दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ है, कौन सा मॉलिक्यूल के द्वारा, किस फोर्स के द्वारा? वेरी गुड बेटा, कोहेशन के द्वारा, एक्सेलेंट। कोहेशन के नाम से डिस्कस करेंगे। ये कोहेशन के द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, चल ठीक है। तुम पानी का मॉलिक्यूल क्या किया, तुमने अपने फर्श जो है उस फर्श पे गिरा दिया। ध्यान दे बेटा, ये तुम्हारा फर्श है, ठीक है ना। इस फर्श पे तुमने पानी का मॉलिक्यूल गिरा दिया, पानी को तुमने गिरा दिया इसमें, ठीक है ना। इस पे एक बूंद पानी को डाल दिया, ठीक है ना। तो ये बता, तुम्हारा जो फर्श है, तुम्हारा जो ये सरफेस है, ठीक है ना, उस सरफेस और यहाँ पे जो पानी का मॉलिक्यूल है वाटर, ठीक है ना, सरफेस और वाटर के बीच में जो हमारा फोर्स लगा उसको क्या बोलेंगे? बताना मुझे। वेरी गुड बेटा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एडहेशन फोर्स ना। तो इस तरीके से कोहेशन फोर्स क्या होता है, दो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, जबकि एडहेशन फोर्स जो है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। चल अगर ये चीज समझ में आ गया तो मुझे बताना, तुम क्या कर रहे हो? चौक को लेकर के तुम लिख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, तो चौक का जो मॉलिक्यूल है वो ब्लैक बोर्ड पे सट जाता है। तो बताओ वहां पे कौन सा फोर्स लगा, कोहेशन फोर्स या एडहेशन फोर्स? एक्सलेंट बेटा, एडहेशन फोर्स। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, ठीक है ना। तुमने क्या किया, तुमने फेविकॉल लिया, उसको दीवार पे फेंका, और पानी को भी तुमने दीवार पे फेंका। पानी जो है नीचे चला आया, कुछ ही पानी का मॉलिक्यूल वहां पे रुके, और फेविकॉल जो है ना वो चिपक गया पूरा। तो मुझे ये बता, फेविकॉल का मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल, एडहेसिव फोर्स किस में जाता हो, फेविकॉल में या वाटर में? बताना मुझे, किस में ज्यादा हुआ बेटा? फेविकॉल में, क्योंकि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से जल्दी जुड़ जाता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि उसमें ज्यादा हुआ। एक और क्वेश्चन, तुम पानी को, तुम घर में किचन में गए, पानी रखा हुआ था, उसको गलती से उड़ेल दिए, गिर गया, और पूरे सरफेस पे लग गया वो, ठीक है ना। और वहीं पे सरसों का तेल था, वो भी तुम लात लगा के गिरा दी उसको, ठीक है ना, वो भी पूरा फैल गया, ठीक है ना। तो बता कौन ज्यादा फैलेगा, पानी ज्यादा फैलेगा या सरसों का तेल ज्यादा फैलेगा? ऑयल ज्यादा फैलेगा या वाटर? पानी ज्यादा फैलेगा, वेरी गुड, पानी ज्यादा फैलेगा, एक्सलेंट बेटा, पानी ज्यादा फैलेगा। सरसों का तेल कम फैलेगा। सरसों का तेल अगर कम फैला तो बता उसमें पानी की तुलना में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है या कम है?
हम्म सरसों का तेल कम फैला, मतलब क्या, उसके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से बहुत तेजी से जुड़े हुए हैं, अच्छे से जुड़े हुए हैं, टाइटली जुड़े हुए हैं। अगर टाइटली जुड़े हुए हैं वो, तो उसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा हुआ ना। हाँ, वाटर तो फैल गया पूरा सरफेस पे, क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन जो ऑयल है उसके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए हैं, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है बेटा, वो जो हमारा है ना, तेजी से नहीं फैल रहा। ठीक है बेटा। ओके, वेरी गुड। तो एडहेशन और कोहेशन तो क्लियर है बेटा, है ना? हाँ या ना? चलो ठीक है, ओके, एक्सलेंट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड कदीमा। चल ठीक है। ओके, अच्छा एक बात बता, ट्रांसपीरेशन बताना पड़ेगा क्या? बता, ट्रांसपीरेशन बताना पड़ेगा दोबारा। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर ना, स्टोमाटा के द्वारा मेनली होता है। स्टोमाटा खुलता है तो वाटर जो है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो बताने की बात है नहीं बेटा, वो तो तुम लोग जानते हो, लॉस ऑफ वाटर ना। तो ट्रांसपीरेशन और पुल का मतलब क्या होता है बेटा, बताना कोई। खिंचाव, खींचना, ठीक है ना। पुल का मतलब था खींचना, कोई चीज को अगर खींचते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पुल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सारे वर्ड पता चल गए हैं। एडहेशन का मतलब क्या होता है, कोहेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है। अब हम लोग इसके साथ एक और चीज पढ़ लेते हैं। एक वर्ड यहाँ पे छूट गया बेटा, एडहेशन, कोहेशन, टेंशन यहाँ पे छूट गया एक वर्ड, टेंशन छूट गया, सॉरी बेटा। एक वर्ड और आएगा, टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है, खिंचाव ना, टेंस हो जाना ना। तो टेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। टेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। टेंशन का मतलब यहाँ पे एक तरीके का फोर्स है, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। जैसे मैं इसको स्टडी करता हूँ, अगले इसमें बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं टॉपिक का नाम। ओके, फिर से लिखते हैं, कोहेशन, एडेशन, ट्रांसलेशन, कोहेशन, एडेशन, एक वर्ड छूट गया हमारा, टेंशन, एंड उसके बाद हमारा है ट्रांसपीरेशन पुल। ओके, ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है ना। तो लगभग में सबका मतलब हम लोग समझ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग टेंशन की बात करते हैं। टेंशन का मतलब यहाँ पे मेनली है सरफेस टेंशन से, ठीक है ना। जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो इसका मेन मीनिंग है, सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन। बेटा एक कहानी तुमको बताते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। मान ले ये एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी के मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। पानी का मॉलिक्यूल है, हम इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल को बेटा हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस मॉलिक्यूल को है ना, आसपास में चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, इसलिए सारे मॉलिक्यूल उसको जो है ना, खींच रहे हैं अपने तरफ, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सारे मॉलिक्यूल उसको क्या कर रहे हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना। सारे मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे कुछ, ठीक है ना, समझना चीजों को। सारे मॉलिक्यूल जो है उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो बीच में मॉलिक्यूल है उसको तो कोई समस्या नहीं है, उसको चारों तरफ से एक जैसा जो है फोर्स लग रहा है, और चूंकि एक तरीके से फोर्स लग रहा है इसलिए नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, ठीक है ना। लेकिन जो ऊपर में मॉलिक्यूल है उसके बारे में बताओ। अगर इस मॉलिक्यूल को हम लोग देखें तो इस मॉलिक्यूल की खासियत क्या है, चूंकि ये मॉलिक्यूल ऊपर में है इस कारण से इसको सब जो है ना अंदर की तरफ ही खींच रहा है, ठीक है ना। चूंकि सब अंदर की तरफ इस मॉलिक्यूल को खींच रहा है, इस कारण से ये क्या होगा, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा, ये जल्दी हटेगा नहीं ना। यही जो फोर्स क्रिएट हुआ है ना अपर सरफेस पे, ठीक है ना, जिस कारण से ये एक दूसरे के साथ रहना चाहता है, ठीक है ना, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। यही कारण है, इसी कारण से अगर तुम देखोगे, तुम पानी को जब गिराते हो तो वो एक बूंद में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन के कारण सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है ना, कोशिश करते हैं कम से कम सरफेस एरिया में, कम से कम वॉल्यूम में जमा हो जाए, ठीक है ना। अब कौन सा कितना अच्छा गोल बनेगा या कितना अच्छा मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल कौन सा है। जैसे वाटर का टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑयल का होता है, ठीक है ना। अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ या सरफेस टेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोहेशन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। एडेशन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, एडेशन बिटवीन, सॉरी, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। टेंशन का मतलब क्या हुआ, जब भी पानी होगा तो उसे सबसे ऊपर वाला सरफेस एरिया वाला जो सेल होगा, सबसे सॉरी, सबसे ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल होगा, वो अंदर के मॉलिक्यूल के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, जिस कारण से वो बाहर नहीं निकल पाता या भाग नहीं पाता है।
जितना अच्छा सरफेस टेंशन उसका होगा, उतना ज्यादा वो है ना, पानी कम लॉस होगा या मॉलिक्यूल कम लॉस होगा, वहां से नहीं भागे। ठीक है ना। और ट्रांसपिरेशन का मतलब तो समझ ही चुके हैं हम लोग, लॉस ऑफ वाटर। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। ठीक है ना, अपने तरफ खींचना किसी चीज को, उसको हम लोग बोलते हैं पुल। ठीक है ना। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है बेटा, हमने जो भी बताया। हाँ या ना, चैट बॉक्स में जल्दी बता। ओके बेटा। ये क्या लिख रही है, कौन है, एक मिनट। वो तो पता है, क्या लिख रहा है। अच्छा, दीवा बोल रही सर ये टॉपिक करके क्लास कंप्लीट रहने दीजिए। अच्छा, तो इससे आगे नहीं बताया क्या। बोल तो मैं क्लास छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बता। थोड़ा सा तो है, 10 मिनट 15 मिनट अपन देख ले सकते हैं। पता है, बोले सर आज के लिए इतना ही है। 10 मिनट टाइम नहीं दे सकते हो क्या। हाँ चल ठीक है, जस्ट मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट कर पहले। ठीक है ना। सेशन एंड कर रहा हूँ, ये टॉपिक ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट और है। ठीक है ना। जस्ट 10 मिनट में, मतलब कि जब कनेक्ट कर, अभी हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है बेटा। ओके, ध्यान दें, टॉपिक हमारा क्या है, कोहेशन एडिशन टेंशन ट्रांसफरेशन पुल। ओके, कोहेशन एडिशन टेंशन ट्रांसफरेशन पुल ना। चलिए जी, ध्यान दीजिए। कोहेशन एडिशन टेंशन ट्रांसफरेशन पुल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब ध्यान दे बेटा, कहानी क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके समझते हैं। फिर से एक प्लांट बना लेते हैं। लेट सपोज दिस इज अ प्लांट। ठीक है ना। ये एक प्लांट है। ठीक है। और इस प्लांट में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक लीफ बना लेते हैं। मान लो ये इसका लीफ है बेटा। ठीक है ना। ये इसका लीफ है। और अपन क्या करते हैं, यहीं पे जाइलम भी बना लेते हैं। चलो जाइलम भी अपन बना ही लेते हैं। ये रहा इसका जाइलम। ये जाइलम, मोटा सा जाइलम, जिससे होकर के पानी ऊपर चढ़ने वाला है। समझना मेरी बात। ये है जाइलम, जिससे होकर के पानी ऊपर चढ़ने वाला है। ठीक है बेटा। पानी का मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ने वाले हैं। हमें क्या पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लीफ है, उस लीफ में क्या होता है, पोर्स होते हैं छोटे छोटे ना। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मान लो दिन के समय की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। दिन के समय में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। डे के टाइम में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना। ये गर्मी का समय है, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो लीफ जो है उससे क्या होंगे, ट्रांसपिरेशन होना स्टार्ट होगा। पानी जो है, वाटर वेपर जो है वो निकलना स्टार्ट होगा। समझना मेरी बात। वाटर वेपर जो है वो यहां से निकलना स्टार्ट होगा। बेटा अगर वाटर वेपर यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पत्ती में पानी की कमी हो जाएगी ना। हाँ या ना। पत्ते में पानी की कमी हो जाएगी। और बेटा जब पत्ते में पानी की कमी हो जाएगी, तो हम लोग बोल सकते हैं पानी की कमी हो तो वो खींचेगा। उसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, पानी को ऊपर से की तरफ खींचेगा ना। हाँ। जैसे ही यहाँ पे हमारा वाटर वेपर जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा किस कारण से, तो ड्यू टू ट्रांसपीरेशन ना। ट्रांसपीरेशन के कारण से जैसे ही लॉस होना स्टार्ट होगा, होने वाला क्या है, हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से सुना मेरी बात। होगा क्या, ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन पुल विल बी क्रिएटेड ना। ट्रांसलेशन पुल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। और जैसे ही ट्रांसलेशन पुल खिंचाव होना स्टार्ट होगा, इस जाइलम में जो पानी है उस पानी का खिंचाव होना स्टार्ट हो जाएगा ना। जाइलम में जो पानी का मॉलिक्यूल, मान लो ये पानी का मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। ये पानी का मॉलिक्यूल है। तो जाइलम में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उसका खिंचाव होना स्टार्ट हो जाएगा ना। इस जाइलम में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उसका खिंचाव होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऊपर चढ़ने लगेंगे ना। हम बोल सकते हैं कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होने वाला है, ध्यान दो। वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट, क्या स्टार्ट कर देगा, असेंडिंग ना। असेंडिंग करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही ये स्टार्ट कर देता है असेंडिंग, यहीं पे एडहेशन और कोहेशन फोर्स का जरूरत होता है। अब तू समझ, यहाँ पे इस फिगर को देख। ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल, इसके बगल में एक पानी का मॉलिक्यूल है, ये भी पानी का मॉलिक्यूल है।
तो चूंकि दोनों पानी का मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, अपने अट्रैक्शन फोर्स के जरिए उसका हाथ पकड़ेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा ना। ये पानी का मॉलिक्यूल है, ऊपर की तरफ, ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पानी का मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या करेगा, वो अपने अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए उसका बाल पकड़ेगा, खींचेगा अपनी तरफ ना। वैसे ही ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल ऊपर वाला जो है आगे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका माथा पकड़ेगा, हाथ पैर टांग जो पकड़ेगा उसको पकड़ेगा और ऊपर की तरफ खींचेगा ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे हर एक वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। जैसे तुम जा रहे होते तो अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ लेते, बहन का हाथ पकड़ लेते हैं ना, और अपने खींचते हुए उसको लेकर चले जाते हो, मार्केट में दौड़ाते हुए लेकर चले जाते हो। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लगा दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ये कौन सा फोर्स लगा, बता। कौन सा फोर्स इसको हम लोग बोलेंगे बेटा, चैट बॉक्स में जल्दी बता। हाँ, वेरी गुड बेटा। इसी फोर्स को हम लोग नाम देने वाले हैं क्या, इसको हम लोग बोलने वाले हैं कोहेसिव फोर्स। वेरी गुड, कोहेशन या कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, कोहेशन ना, कोहेशन। अच्छा एक बात बता, अगर मान ले वाटर का कोहेशन फोर्स बहुत कम होता, तो क्या ये ऊपर चढ़ पाता, हाँ या ना। नहीं चढ़ पाता, दो भाई में उतना दोस्ती है ही नहीं, भाई दूसरे का हाथ पकड़ेगा ही नहीं, भाग जाएगा सीधे अकेले ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स अच्छा खासा मात्रा में है, यही कारण से एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर खींचते जा रहा है। और यहाँ पे कौन खींच रहा है, अल्टीमेटली कौन खींच रहा है, तो ये ट्रांसपीरेशन पूल खींच रहा है, ठीक है ना। ये अल्टीमेटली सारे वाटर मॉलिक्यूल के अपने तरफ बुला रहा है कि आजा आजा, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो गया है, पानी भाग गया है। अच्छा ना, चलो ठीक है। अब हम लोग एडहेसिव फोर्स कहाँ लगता है उसकी बात कर लेते हैं, ध्यान देना मेरी बात। एडहेसिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ध्यान दे, ये जो जाइलम है, जाइलम के बाहर में, ये तो जाइलम का सरफेस है ना, ये वाला, ये जाइलम का सरफेस है। मान लीजिए जाइलम सरफेस, ये रेड कलर का मैंने जो बनाया पानी का, वो मैंने ब्लू से बना दिया, और पानी जिसमें ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग रेड से बना रहे हैं। ये है जाइलम। एक एग्जांपल के तौर पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, रेड कलर का, ये है जाइलम। हाँ। अच्छा एक बात बता, ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पे चला गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, ठीक है ना। आने के बाद मान ले अगर ट्रांसपीरेशन पूल ऊपर से अगर कम हो गया, गलती से धीमा हो गया ट्रांसपीरेशन पूल, तब तो सारा का सारा पानी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, गिरेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सारे पानी के मॉलिक्यूल धड़ाम से नीचे नहीं गिरते हैं। ट्रांसमिशन पुल कम हो या ज्यादा उससे मतलब नहीं है, अगर ज्यादा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, कम है तो जहां है वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि वहीं का वहीं रुक जाता है, रीजन बताते हैं। ये पानी का मॉलिक्यूल, ये हमारा जाइलम, यहाँ पे आया। जब यहाँ पे आया तो पानी का मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ कोहेजन के द्वारा जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ रेस को मेंटेन करने के लिए उसने क्या किया है, जो जाइलम का सरफेस एरिया है ना, जाइलम का जो दीवार है, उसके साथ भी एक फोर्स लगाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। और इस तरीके से एडहेसिव फोर्स के द्वारा उसके साथ चिपका हुआ है। अगर ऊपर से खींचा गया तो ऊपर जाएगा, नहीं तो एडहेसिव फोर्स के द्वारा क्या होगा, जाइलम की दीवार के साथ सटा हुआ रह जाएगा। समझ रहे हो ना, जाइलम के दीवार के द्वारा क्या होगा, सटा हुआ रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक हाथ से यहाँ पे जाइलम की दीवार को भी पकड़े हुआ है कि नहीं नहीं भाई नीचे नहीं गिरना है, कम से कम जहां है वहां पे तो रहना ही रहना, उससे नीचे नहीं रहना ना। तो यहाँ पे जाइलम का दीवार और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो फोर्स लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बताना चैट बॉक्स में, क्या बोलेंगे हम लोग। उसको हम लोग बोलेंगे एडहेशन फोर्स या एडहेसिव फोर्स के नाम से जानेंगे, वेरी गुड। उसको हम लोग एडहेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जो है स्टार्ट कर देता है हमारा असेंडिंग, ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। वहां पे दो फोर्स हैं, पहला है कोहेशन, ठीक है ना, जिसका काम क्या होता है, तो ये कीप्स द वाटर मॉलिक्यूल अलाइंड, सारे वाटर मॉलिक्यूल को एक साथ अलाइन करता है। जबकि अगर हम लोग एडहेशन फोर्स के बारे में बात करेंगे, ध्यान देना, अगर हम लोग एडेशन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं वाटर स्टिक्स, जुड़ जाता है या सट जाता है विथ जाइलम थ्रू ईट, ठीक है ना। इसके द्वारा जो पानी जो है ना जाइलम के सरफेस के द्वारा उसके साथ जो है क्या होता है, सट जाता है, स्टिक कर जाता है, उससे नीचे नहीं गिरता है ना। लेकिन अगर बेटा तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पे एडहेशन, कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपीरेशन, इसमें कौन सा फोर्स ऐसा है जो ड्राइवर के जैसे काम कर रहा है, पानी किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा वो गाइड कर, क्या नाम दोगे, गेस करो। इसमें से कौन सा फोर्स है या कौन सा इवेंट है जो पानी को ड्राइवर के जैसे उसको ड्राइव कर रहा है। वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। यहाँ पे अल्टीमेटली कौन है, यहाँ पे ट्रांसपीरेशन ही तो है। ये ट्रांसपीरेशन ही तो हमारा एक ऐसा घटना है जो पानी किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा वो हमारा डिसाइड कर रहा है।
ना। तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या हुआ, ये एक तरीके का हमारा ड्राइविंग फोर्स है। पानी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना रेट से जाएगा, कितना रेट से नहीं जाएगा, वो सारा डिसाइड किया जाता है ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा। ठीक है ना। तो बेटा ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है ना, ट्रांसपिरेशन पुल कैसा काम करता है, तो एक्ट्स एज कैसा, तो ड्राइविंग फोर्स फॉर एसेंट ऑफ सैप। ठीक है ना। पानी हमारा एसेंट करेगा, कैसे एसेंट करेगा, वो हमारा यही तय करता है। इवन ये इतना पुल इतना खिंचाव क्रिएट कर देता है ना, कि लगभग 135 मीटर लंबा, मतलब कि समझ लो तुम्हारे घर में एक छोटा सा जो मोटर लगा हुआ है, तुम्हारी टंकी में पानी पहुंचाने के लिए उसका हालत खराब हो जाए। और ये जो पुल है ना इतना शक्तिशाली होता है कि 135 मीटर लंबा पौधे में पानी पहुंचा पहुंचा सकता है। नारियल का पेड़ कितना लंबा होता है ना, उसके उसमें पानी डाला जाता है पेड़ के द्वारा। समझ रहे हो ना। ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफिशिएंट क्या है, कब तक है, तो बोल सकते हैं इट इज एफिशिएंट अप टू द हाइट ऑफ 135 मीटर। 135 मीटर तक ना आसानी से ये पानी पहुंचा सकता है। ये बात हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। 135 मीटर तक हम लोग ट्रांसमिशन पुल के द्वारा पानी को पहुंचा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। ठीक है ना बेटा। तो यहां तक क्लियर है सारी चीजें, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताना जल्दी। ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए जी, ठीक है। तो ये था हमारा एसेंट ऑफ सैप, जाइलम में कैसे पानी और मिनरल्स का हमारा ट्रांसपोर्ट होता है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, आई गेस। हम्म। नहीं ना। ओके बेटा, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है ना। अगले क्लास में अपन इससे आगे डिस्कस करेंगे। क्लास का टाइमिंग अपन 3:30 रखेंगे। ओके, चलो ठीक है। आज इतना ही, अगली क्लास में इससे आगे। ओके बेटा। क्या पूछ रही है एक बच्ची, सर बार ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा बताइए ना। हदीबा अगले क्लास में आज जाने में। ठीक है, अगली क्लास में बेटा। ओके बेटा, याद दिला देना अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके बाय।